एपिसोड 1 के शुरू में हम देखते हैं कि एक गैंग ने कुछ लोगों को रस्सी से बांधा होता है और जख्मी किया होता है और गैंग का लीडर उनसे पूछ रहा होता है कि सच सच बता दो कि तुम में से किसने हमारे गैंग की इन्फॉर्मेशन लीक की है। वो कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर वो उन्हें टॉर्चर करने लगता है कि इतने में एक लड़की वहाँ पे आती है जो कि इस ड्रामे की मेन लीड है और लायर हंटर के नाम से मशहूर है। इसके पास बचपन से एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो सच और झूठ में फ़र्क कर सकती है। पहले तो बॉस को यकीन नहीं आता कि ये छोटी सी लड़की सच और झूठ में फ़र्क कर सकती है। वो फ़ोन करके कंफर्म करता है और उसे पता चलता है कि वाकई में यही वो लड़की है। फिर वो तीनों लोगों से बारी बारी सवाल करती है कि क्या तुमने इनके गैंग की इन्फॉर्मेशन लीक की है। वो तीनों जवाब देते हैं कि नहीं, हमने नहीं की। तो वो लड़की बॉस को बताती है कि इन तीनों में से किसी ने भी ये नहीं किया। वहाँ पर एक शख्स खड़ा होता है जो बॉस को कहता है कि आप इस फजूल लड़की की बातों का यकीन ना करो। लायर हंटर को कुछ शक होता है और वो उस शख्स से पूछती है कि क्या तुमने बगावत की है, जिस पर वो उस पर भड़कने लगता है। तो बॉस कहता है कि चुपचाप इसकी बात का जवाब दो। वो कहता है कि नहीं। लायर हंटर फौरन झूठ को सेंस कर लेती है और कहती है कि इसी ने इन्फॉर्मेशन लीक की है। तो वो शख्स बॉस का भरोसा जीतने के लिए कहता है कि जब वो लोग आपको मार रहे थे तो मैं बीच में आया था और उन्होंने मेरी टांग तोड़ दी। लायर हंटर फिर से झूठ को सेंस कर लेती है और कहती है कि तुम्हारी टांग असल में टूटी है भी या नहीं। बॉस को गुस्सा आता है और वो स्टिक फेंक देता है जो उसने पकड़ी होती है और वो जल्दी से भागकर अपनी स्टिक उठा लेता है, जिससे वहां पर मौजूद सब लोगों को पता चल जाता है कि उसकी टांग नहीं टूटी हुई और वो झूठ बोल रहा था। बॉस कहता है कि तुम ही हो वो जिसने बगावत की है, लिहाजा बॉस के सारे आदमियों से मिलकर खूब मारते हैं। लायर हंटर अपनी पेमेंट लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन इन्फॉर्मेशन लीक करने वाला शख्स लायर हंटर का पीछा करते करते उस तक पहुंच जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लायर हंटर उसे देखकर भागने लगती है। वो शख्स भी गाड़ी में उसका पीछा करने लगता है। लायर हंटर भागकर सेउल जाने वाली बस में चढ़ जाती है और एक सीट पर जाकर अपना मुंह नीचे करके बैठ जाती है। उसकी राइट साइड पर एक यंग लड़का बैठा होता है और उसके पास एक शख्स आता है और कहता है कि मेरे साथ वापस चलो। वो लड़का कहता है कि नहीं। वो शख्स एक लड़की का भाई होता है और कहता है कि तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ है। तो वो यंग लड़का कहता है कि हमने ब्रेकअप कर लिया है, जिस पर वो शख्स कहता है कि तुमने यकीनन कोई नई गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है और वो उसे जोर से पंच मारता है। लड़का कहता है कि मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया। दूसरी तरफ लायर हंटर को बस चलने की जल्दी होती है, इसलिए वो उस शख्स को धक्का देकर कहती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, अब तुम जाओ यहाँ से। इस लड़के का नाम किम दोहा है। उस शख्स के जाने के बाद बस चल पड़ती है। फिर लायर हंटर उस लड़के से कहती है कि तुमने उसे खुद को पंच क्यों मारने दिया जब तुम सच्चे थे। वो लड़का हैरान होकर कहता है कि तुम ये कैसे कह सकती हो। तो वो लड़की कहती है कि अगर मैं ऐसा कह रही हूँ तो ऐसा ही है। असल में जब उस लड़के ने कहा होता है कि मैंने धोखा नहीं दिया तो वो सेंस कर लेती है कि वो सच बोल रहा है। फिर वो किम दोहा को अपना कार्ड दिखाती है कि मैं लायर हंटर हूँ। इसके बाद हमें 5 साल का सीन दिखाया जाता है। लायर हंटर काफ़ी अमीर हो चुकी होती है। वो अपने ड्राइवर के साथ अपनी कज़न से मिलने आती है। उसकी कज़न अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है जो कि उससे उम्र में काफ़ी छोटा होता है। लायर हंटर की कज़न को पता होता है कि ये बचपन से ही झूठ और सच में फ़र्क कर सकती है। लायर हंटर अपनी कज़न के बॉयफ्रेंड से सवाल करती है कि क्या तुम इससे सेटिस्फाइड हो। तो वो आगे से कहता है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, जिस पर वो तंजिया मुस्कुराती है और कहती है कि तुम सच ही कह रहे हो। लायर हंटर कहती है कि चलो मुझे ईमानदारी से बताओ कि तुम मेरी कज़न के साथ उसके पैसों की वजह से हो। जिस पर वो लड़का पहले तो जवाब नहीं देता, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर जवाब दे देता है। कहता है कि शुरू में तो मैं इसके पैसों की वजह से इसके साथ था, लेकिन अब मैं सच में इससे मोहब्बत करता हूँ। जिस पर लायर हंटर फिर से तंजिया मुस्कुराती है और कहती है कि हाँ तुम इस बार भी सच ही कह रहे हो। ये सब वो अपनी कज़न का दिल रखने के लिए कह रही होती है, हालांकि वो लड़का दोनों बार झूठ बोल रहा होता है। मैं वहाँ पर एक मेड आ जाती है, जिसे देखकर वो लड़का उसे हेलो कहता है कि हम पहली बार मिल रहे हैं। लायर हंटर फौरन झूठ सेंस कर लेती है और कहती है कि तुम पहले भी मिले हुए हो और ये बेबी भी तुम्हारा ही है। ये सुनकर मेड के हाथों से ट्रे नीचे गिर जाती है और वो नीचे बैठकर माफी मांगने लग जाती है। ये देखकर लड़का बहुत घबरा जाता है, लेकिन वो लड़का हर बात झुठला रहा होता है। लायर हंटर वहाँ से उठकर जाने लगती है, जिस पर उसकी कज़न कहती है कि एक आखिरी बात बताती जाओ। वो अपने बॉयफ्रेंड से सवाल करती है कि कौन ज्यादा अट्रैक्टिव है, ये लड़की या मैं, तुम किसे चूज करोगे, मुझे या इस मेड को। तो वो जोर से कहता है जाहिर बात है कि तुम्हें। जिस पर लायर हंटर कहती है कि ये अभी भी झूठ बोल रहा है। ये सुनकर लायर हंटर की कज़न अपना कंट्रोल खो देती है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। लायर हंटर वहाँ से अपने ड्राइवर के साथ चली जाती है। रास्ते में उसका ड्राइवर कहता है कि अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई साया है तो आप कोई रिचुअल परफॉर्म कर लो। जिस पर लायर हंटर कहती है कि मेरे ऊपर कोई साया नहीं है, ये खूबी मेरे अंदर बचपन से है और इसकी वजह मेरी मदर है। मैं मदर के वूम में थी तो मेरी मदर प्रे करती थी कि मेरी बेटी को एक ऐसी एबिलिटी मिले जिसे कोई पैसों से ना खरीद सके। फिर किम दोहा को दिखाया जाता है जो अपने पास्ट में होने वाले कुछ बुरे इंसिडेंट्स की वजह से हर वक्त अपने चेहरे पर ब्लैक मास्क लगा के रखता है। फिर सीन एक पार्टी की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर किम दोहा के लिखे हुए गाने को अवार्ड मिलता है।
जिसे रिसीव करने शियोन जाती है, जो किम दोहा के साथ मिलकर काम करती होती है। वहाँ पर कुछ बड़े लोग किम दोहा के साथ काम करना चाहते हैं, इसलिए वो शियोन से उसके बारे में पूछते हैं, तो वो कहती है कि मेरी तो उससे सिर्फ कॉल पर बात होती है। वो लोग किम दोहा के दोस्त से भी उगलवाने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ रहता है और उससे कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन वो भी बात टाल देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि शियोन किम दोहा के घर जाती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि एक रिपोर्टर उसका पीछा कर रहा है। वो किम दोहा को अवार्ड दिखाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। उसके बाद वो उसे कहता है कि अब तुम्हें चले जाना चाहिए, लिहाजा शियोन वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि किम दोहा अपने घर वापस आ रहा होता है, तो वही न्यूज़ रिपोर्टर जो शियोन का पीछा कर रहा होता है वो उसके घर तक पहुँच जाता है और किम दोहा की पिक्चर्स लेने लग जाता है। किम दोहा घबराकर अपने घर के अंदर चला जाता है, लेकिन वो न्यूज़ रिपोर्टर उसके घर के बाहर खड़े होकर भी उसके पिक्चर्स लेता है। किम दोहा जल्दी से अपनी सारी विंडोज बंद कर देता है। वो इंट्रोवर्ट नेचर का मालिक होता है, इसलिए उसे ये सब नहीं पसंद। इतने में किम दोहा का फ्रेंड वहाँ पे आ जाता है और उसे बताता है कि उस न्यूज़ रिपोर्टर ने कुछ पिक्चर्स पब्लिश कर दी हैं और लोगों को भी अब तुम्हारे घर का पता चल गया है, तो अगर तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकते हो। वो उसे अपने घर की चाबी देता है और कहता है कि मैं अभी तक यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुआ, लेकिन किम दोहा मना कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि एक लड़का ब्लैक कपड़े और ब्लैक मास्क लगाकर एक लड़की का पीछा कर रहा है और वो उस लड़की पर अटैक कर देता है। फिर दिखाते हैं कि वही शख्स ग्रोसरी स्टोर जाता है और वहाँ पर लायर हंटर होती है। वो लायर हंटर को छुपकर देख रहा होता है, जिससे देखकर वो सस्पिशियस महसूस करती है और जल्दी से बिल देकर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उस शख्स के हाथ से बोतल गिर जाती है, जिसे देखकर लायर हंटर को पता चलता है कि वो शख्स उसका पीछा कर रहा है, तो वो तेजी से अपने घर में चली जाती है और इस तरह बच जाती है। तो घर में जाता देखकर वो शख्स वापस चला जाता है। अगले दिन लॉयर हंटर एक रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है कि इतने में बाहर से चीखने चलाने की आवाज आती है। वो सब बाहर जाके देखते हैं तो एक लड़की जमीन पर गिरी होती है और कह रही होती है कि वही परवर जिसके बारे में न्यूज चल रही है और जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, उसने मुझ पर हमला किया है, और एक डायरेक्शन में इशारा करके कहती है कि वो इस तरफ भागा है। सब लोग उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। वो तो बच के निकल जाता है, लेकिन वो लोग किम दोहा को सस्पिशियस शख्स समझकर पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसने भी उसकी तरह काले कपड़े पहने होते हैं और ब्लैक मास्क लगाया होता है। वो लोग उसे बुरा भला कहने लगते हैं और एक लड़की कहती है कि इसका मास्क उतारो। किम दोहा कहता है कि जिस शख्स को आप लोग पकड़ना चाहते हैं मैं वो नहीं हूँ। लायर हंटर भी वहाँ मौजूद होती है और डिटेक्ट कर लेती है कि ये सच बोल रहा है। जैसे ही एक लड़की उसका मास्क उतारने लगती है तो लायर हंटर उसे रोक देती है और कहती है कि ये सच बोल रहा है। तो वो आगे से कहती है कि तुम्हें कैसे पता। इस पर लायर हंटर कहती है कि अगर मैं ऐसा कह रही हूँ तो ऐसा ही है। उसका ये डायलॉग सुनकर किम दोहा को 5 साल पहले सेउल की बस का वाकया याद आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये वही लड़की है जिसे वो 5 साल पहले सेउल की बस में मिला था। यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाती है। एपिसोड 2 में हमें दिखाया जाता है कि किम दोहा तो लायर हंटर को पहचान जाता है, लेकिन उसके अपने फेस पर मास्क होने की वजह से लायर हंटर उसे नहीं पहचान पाती। वहाँ पर मौजूद एक लड़की कहती है कि हमें कोई अच्छी वजह दो कि हम मान लें कि ये लड़का कल्प्रिट नहीं है। इतने में वो लड़की जिस पर कल्प्रिट ने अटैक किया होता है वो आगे आ जाती है और कहती है कि मैं पेपर स्प्रे छिड़कने की बजाय गलती से अपना परफ्यूम उस पर स्प्रे कर दिया था। मैं इससे स्मेल करके बता सकती हूँ कि ये कल्प्रिट नहीं है। फिर उस क्राउड में से कोई शख्स आगे आकर पहले अटैक होने वाली लड़की को स्मेल करता है, फिर वहाँ पर मौजूद हर शख्स को स्मेल करने लगता है। वहाँ पर मौजूद एक शख्स में से वही फ्रेग्रेंस आती है जो अटैक होने वाली लड़की में से आ रही होती है। उसके पास से ब्लैक मास्क भी निकलता है और उसने डबल हुडी पहनी होती है, जिसका इनर ब्लैक होता है और अपर वाइट होता है। उन्हें पता चल जाता है कि यही रियल कल्प्रिट है। फिर वो लड़की जिस पर अटैक हुआ होता है वो आकर उसे जोर से किक करती है, वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। फिर वो लोग उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर किम दोहा लायर हंटर से पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की, क्या तुम मुझे जानती हो। वो ये कंफर्म करना चाह रहा होता है कि इसने मुझे पहचाना या नहीं, तो लायर हंटर आगे से कहती है कि तुम्हें जानने के लिए पहले तुम्हारी शक्ल देखना जरूरी है, जिस पर तो तुमने मास्क लगाया हुआ है। तो किम दोहा वहाँ से जल्दी से चला जाता है। वहाँ से किम दोहा अपने दोस्त के दिए हुए फ्लैट में चला जाता है और लायर हंटर भी अपने फ्लैट में चली जाती है और सोचती है कि जरूर उसके चेहरे पर कोई स्कार होगा जो उसने मास्क लगाया हुआ था। वो अपने काम से जितने भी पैसे कमाती है उससे गोल्ड की प्लेट्स खरीद कर जमा करती रहती है। फिर वो अपनी माँ से मिलने एक रेस्टोरेंट जाती है और उससे कहती है कि मेरा कार्ड वापस कर दें, आपने 1 महीने में इतना खर्चा कर दिया। मैंने आपको कार्ड इसलिए नहीं दिया कि आप सारी रकम उड़ा दें। लेकिन उसकी माँ उसे कार्ड देने से मना कर देती है और डांट कर उसे वहाँ से चली जाती है। किम दोहा अपने फ्रेंड को बताता है कि वो उसके घर चला गया है, तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम मुझे पहले बता देते तो मैं सारा सामान और फर्नीचर पहुंचा देता। खैर मैं सुबह तक भिजवा दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक डिलीवरी बॉय आकर 2 अपार्टमेंट के बाहर फूड डिलीवर करके चला जाता है। एक अपार्टमेंट के डोर से किम दोहा फूड लेने के लिए निकलता है और दूसरे अपार्टमेंट के डोर से लायर हंटर निकलती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं कि वो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। लायर हंटर के पूछने पर किम दोहा कहता है कि वो कल रात को ही शिफ्ट हुआ है। लायर हंटर जब अंदर जाकर अपना स्नैक ओपन करती है तो वो देखती है कि ऑर्डर एक्सचेंज हो गया है।
वो किम दोहा के डोर पर नॉक करके उससे अपना फूड पार्सल एक्सचेंज कर लेती है और पूछती है कि तुमने इसमें से कुछ खाया तो नहीं। किम दोहा कहता है नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया, और वो उसे थैंक यू के तौर पर अपना चीज बॉक्स दे देता है क्योंकि फायर हंटर ने उसे उन लोगों से बचाया था जो उसे कल्प्रिट समझ रहे थे। फिर दिखाया जाता है कि वो दोनों सॉकर के फैन हैं और सॉकर का मैच देख रहे होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग टीम्स के साथ होते हैं। किम दोहा लिवरपूल का फैन होता है और लायर हंटर दूसरी टीम के साथ होती है। वो लोग फूड इंजॉय करने के साथ साथ मैच देख रहे होते हैं। एंड में लायर हंटर की फेवरेट टीम जीत जाती है और वो किम दोहा को चिढ़ाने के लिए जोर जोर से हुटिंग करती है क्योंकि उनके रूम्स की वॉल साउंड प्रूफ नहीं होती। किम दोहा अपनी बालकनी की विंडो बंद कर लेता है। अगले दिन किम दोहा का फ्रेंड सारा ज़रूरत का सामान और फर्नीचर उसके अपार्टमेंट में भिजवा देता है। किम दोहा उससे कहता है कि तुमने ज़रूरत से ज़्यादा सामान भिजवा दिया है, मैं ज़्यादा अरसे यहाँ पर नहीं रहूँगा, और उसे बताता है कि मुझे अब अच्छे से नींद आती है, क्या ये बादाम खाने की वजह से है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें शायद अपनी नेबर पसंद आ गई है, तो किम दोहा कहता है कि शायद ऐसा ही है। किम दोहा अपनी कार में बैठा होता है कि वो लायर हंटर को एक लड़के के साथ देखता है जो कि लायर हंटर का ड्राइवर होता है, लेकिन किम दोहा को नहीं पता होता। वो ड्राइवर किम दोहा की कार देखकर कहता है कि इतनी एक्सपेंसिव और लग्जरियस कार यहाँ पर क्या कर रही है, मैंने तो सुना था कि ये कार सिर्फ किम दोहा के पास है। ये ड्राइवर किम दोहा का बहुत बड़ा फैन होता है। किम दोहा का फेस आज तक किसी ने नहीं देखा होता, सिर्फ नाम ही सुना होता है, और वो कार के साथ सेल्फी लेने लगता है कि अचानक उसका मोबाइल कार पर गिर जाता है और कार पर एक स्क्रैच पड़ जाता है। किम दोहा गाड़ी के अंदर से ये सब देख रहा होता है। किम दोहा कार से बाहर निकलता है तो लायर हंटर और उसका ड्राइवर उसे माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन किम दोहा कहता है कि कोई बात नहीं, और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें एक सॉन्ग राइटर दिखाया जाता है जो किम दोहा के फ्रेंड से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या श्योन उस रात किम दोहा के घर अकेली गई थी। किम दोहा का फ्रेंड कहता है कि हाँ, अकेली गई थी। वो ये बात रिकॉर्ड कर रहा होता है और उसे कहता है कि अगर उसने किम दोहा के साथ उसकी मीटिंग अरेंज नहीं की तो वो ये ऑडियो लीक कर देगा। किम दोहा का फ्रेंड किसी भी तरह करके उसे उस सॉन्ग राइटर से मिलने के लिए मना लेता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि किम दोहा अपनी मदर से मिलने आता है। उसकी मदर कहती है कि हमें साथ में लंच या डिनर करना चाहिए, तो किम दोहा कहता है कि आप मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो उसकी माँ कहती है कि मैं अपने बेटे के साथ क्यों अनकंफर्टेबल फील करूंगी। तो किम दोहा कहता है कि आपको लगता है कि मैं आपको भी मार दूंगा। ये सुनकर उसकी माँ गाड़ी से निकलकर चली जाती है। फिर हमें वो सॉन्ग राइटर दिखाया जाता है जिसने किम दोहा से मिलना होता है। वो लायर हंटर को हायर करता है और कहता है कि आज रात मैं किम दोहा से कुछ सवालात करूंगा और तुमने बताना है कि वो सच बोल रहा है या झूठ। दूसरी तरफ हमें वही शख्स दिखाया जाता है जो सियोल में जाने वाली बस में किम दोहा से मिला था और उसे पंच मारा था। वो पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि उसकी बहन को ढूंढा जाए, जबकि पुलिस कह रही होती है कि हम माजरत करते हैं कि हम आपकी बहन को, और ये केस 5 साल पहले क्लोज हो चुका है। ये सुनकर वो तोड़ फोड़ करने लगता है। फिर सीन उस रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर किम दोहा और सॉन्ग राइटर ने मिलना होता है। लायर हंटर उस सॉन्ग राइटर को एक डिवाइस देती है और कहती है कि अगर उसने सच बोला तो मैं इसको एक बार लॉन्ग प्रेस करूंगी, और अगर उसने झूठ बोला तो मैं 2 बार प्रेस करूंगी। सॉन्ग राइटर वो डिवाइस ले लेता है और लायर हंटर को पर्दे के पीछे छुपा देता है। इतने में किम दोहा वहाँ पर आ जाता है। सॉन्ग राइटर से पहला सवाल करता है कि क्या तुम वाकई में किम दोहा ही हो, जिस पर वो कहता है कि हाँ। लायर हंटर बटन लॉन्ग प्रेस करती है जिससे सॉन्ग राइटर को पता चल जाता है कि वो सच बोल रहा है। वो उससे दूसरा सवाल करता है कि क्या तुम श्योन को डेट कर रहे हो, तो किम दोहा कहता है कि नहीं, हम अच्छे कोलीग्स हैं। इस पर भी लायर हंटर बटन लॉन्ग प्रेस करती है। सॉन्ग राइटर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये डिवाइस ही खराब है। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हारा जो लेटेस्ट गाना आया है वो तुमने मेरे गाने से इंस्पायर होकर लिखा है, और वो अपना गाना गाने लगता है। तो किम दोहा कहता है कि मैंने तो ये गाना सुना भी नहीं है, लेकिन मैं सुन लूंगा। इस पर भी लायर हंटर एक लॉन्ग प्रेस करती है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे गानों में प्लेजरिज्म होता है, तो किम दोहा कहता है कि नहीं, मैं खुद लिखता हूँ। किम दोहा उससे सवाल करता है कि क्या तुम्हारे गानों में प्लेजरिज्म होता है, तो वो आगे से कहता है बिल्कुल भी नहीं। वो झूठ बोल रहा होता है और ये झूठ लायर हंटर डिटेक्ट कर लेती है। किम दोहा वहाँ से उठकर जाने लगता है तो सॉन्ग राइटर कहता है कि किम दोहा वहाँ से उठकर जाने लगता है तो सॉन्ग राइटर उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिलने का कोई फायदा तो होना चाहिए, और वो उसे बहुत ज्यादा अल्कोहल पिला देता है और जानबूझकर उसके ऊपर कोक फेंक देता है ताकि उसकी ग्लासेस उतारकर उसका चेहरा देख सके, लेकिन किम दोहा वहाँ से चला जाता है। फिर वो सॉन्ग राइटर लायर हंटर पर गुस्सा करता है कि तुम फेक हो और तुम्हें काम छोड़ देना चाहिए। लायर हंटर कहती है कि मेरी फीस मुझे दे दो और ये फजूल बातें बंद करो, वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारे गानों में प्लेजरिज्म होता है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जब वो अपनी बिल्डिंग के पास पहुँचती है तो किम दोहा को अनकॉन्शियस देखती है, लेकिन अभी उसे नहीं पता होता कि ये किम दोहा है। वो उसे अपना अपार्टमेंट फेलो ही समझ रही होती है। वो उसके पास जाकर उसे हिलाती है तो उसे उसके कपड़ों पर कोक गिरी हुई नजर आती है, और उसके कपड़ों से भी वो समझ आती है कि ये वही शख्स है जो अभी सॉन्ग राइटर से मिला था, और वो समझ आती है कि यही किम दोहा है। वो उसका मास्क उतारकर उसका चेहरा देखती है तो इतने में किम दोहा को होश आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है, और यहाँ पर एपिसोड 2 खत्म हो जाती है।